अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि मई 2024 एक्वेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे कौन सी डेट्स पर आपको अलर्ट रहना है, कौन सी डेट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। उसके बाद बात करेंगे बिजनेस एंड वेल्थ पर, जॉब एंड प्रोफेशन पर, फिर फैमिली लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स पर, और स्टूडेंट्स के लिए मई 2024 कैसा रहेगा। इन सब एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सदक़े या रेमेडीज़ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। ये रीडिंग मून साइन से है, मतलब कि मून अगर आपकी कुंडली या जायचे में एक्वेरियस में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्स की प्लेसमेंट पर बात करते हैं। तो पहली मई से 1 मई से जुपिटर आप लोगों के 4th हाउस में आ जाएगा, यानी टॉरस में आ जाएगा। 10 मई से मरकरी आपके 3rd हाउस में यानी एरीज में। 14 मई से सन, 19 मई से वीनस और 31 मई से मरकरी आपके 3rd हाउस यानी जुपिटर में आ जाएंगे। दोस्तों, मंथ में 2-4 दिन ऐसे होते हैं कि जिनमें इंसान लो फील करता है। एनजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ाहट, इंसोमेनिया, काम ना बनना, बनते हुए काम बिगड़ जाना, तो ये सब चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़ेंगी। और वो किन डेट्स पर करनी पड़ेंगी? वो डेट्स हैं 1, 9, 10, 18, 19, 20, 28 एंड 29। ये होता है मून की प्लेसमेंट की वजह से। जब भी आपकी यानी एक्वेरियस वालों की कुंडली में मून चौथे, 8वें और 12वें घर में होगा तो आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। इस महीने आपकी कुंडली में कुछ नज़रात भी बन रही हैं, जैसे कि मून और जुपिटर की, मून और मार्स की, सन मरकरी की, मरकरी वीनस की, जुपिटर वीनस की, और भी कई नज़रात हैं। लेकिन हमारे व्यूअर्स आप लोगों के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम आते हैं प्रेडिक्शन की तरफ। इन्हीं नज़रात की बदौलत हम लोगों ने मई 2024 का हॉरोस्कोप आप लोगों के लिए तैयार किया है। बढ़ते हैं आगे, एक्वेरियस वालों की बिजनेस एंड वेल्थ पर बात करते हैं। 1 मई से 13 मई तक सन की नज़रात की वजह से जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट से बिजनेस करना, टेंडर्स लेना या गवर्नमेंट को कोई चीज़ें सप्लाई करना, तो उन लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल टाइम है ये 1 मई से 13 मई तक। तो अगर आपको कोई टेंडर मिलता है तो आप ज़रूर उसके पीछे जाइए, आपको कामयाबी मिल सकती है और आपको बहुत सारा प्रॉफिट भी मिल सकता है। इस मंथ एक्वेरियस वालों की मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और प्रेजेंटेशन का तरीका आप लोगों का बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो अपनी इन क्वालिटीज़ को यूज़ कीजिए अपने बिजनेस में, तो ये चीज़ें आपके बिजनेस को बूम दे सकती हैं। बस आप लोगों ने गलती नहीं करनी, तो आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। लीगैलिटी का हर वे में आप लोगों ने ख्याल रखना है। गलती से मुराद यही है कि आपने कोई टैक्स वैक्स का फ्रॉड नहीं करना, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी, तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आपने कोई ऐसी गलती की तो आप लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। जो एक्वेरियस वाले आयरन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग, गेमिंग स्टूडियो, वीडियो गेम से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छा टाइम पीरियड मिलेगा। आप लोगों को बस अपने काम में इनोवेशन लानी है और क्रिएटिव आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने हैं, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा साबित हो सकता है। 10 से लेकर 18 मई तक जो एक्वेरियस वाले यूट्यूबर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फूड और बेवरेजेस का काम करते हैं, होटल और रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन जो लोग ट्रैवल एंड टूर्स में हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आप लोगों के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ेंगे और आप लोग उस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का गम नहीं खाइएगा कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। जब आपकी आमदनी बढ़ रही है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ने चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि एक्सपेंसेस कोई गलत एक्सपेंसेस नहीं हो रहे। बस इस चीज़ को आपको थोड़ा देखना होगा। 10 मई से मरकरी की नज़रात की वजह से आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अपनी लेट लतीफ़ी और आलसी की वजह से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को गवाइएगा नहीं। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे अलर्ट कर रहा हूँ। 19 मई से ऑनवर्ड्स जो लोग स्पा का काम करते हैं, सैलून का काम करते हैं, जिम का करते हैं, फिटनेस या लाइफस्टाइल से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, फैशन से रिलेटेड काम करते हैं या ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हासिल होगा। एक्वेरियस वालों को इस मंथ कॉमन सेंस बहुत अच्छा रहेगा और जितनी आप लोग ट्रैवलिंग करेंगे उतना आप लोग पैसा कमाएंगे। आप लोगों को शेयर मार्केट से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हासिल होगा इस मंथ। इस मंथ आप लोगों की प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी डील भी हो सकती है। तो बस आप लोगों ने इतना करना है कि आप लोगों ने डील से पहले किसी को कुछ नहीं बताना, वरना आप लोगों को नज़र लग सकती है। बिजनेस पर्सन्स को चाहिए कि इनोवेशन की तरफ ज़रूर जाएं और रिस्की डिसीजंस आप लोगों ने लेने हैं, तो आप लोगों को उसका फल ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्वेरियस वालों के जॉब एंड प्रोफेशन की। अगर मैं जुपिटर की नज़रात की बात करूं तो इस मंथ आप लोगों का कॉमन सेंस का तो फैक्टर बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग घर पे जितनी रिसर्च करेंगे और ऑफिस में जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डेवलपमेंट के फेज़ में लेके जाएंगे, तो आप लोगों को उतना ही फ़ायदा हासिल होगा।
सेकेंडली, जो जुपिटर की नज़रात बन रही हैं उसकी वजह से आपको काम के लिहाज से कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और आपके फॉरेन ट्रिप्स हो सकते हैं या आपको फॉरेन में नौकरी मिल सकती है। इस मंथ आप लोगों की ट्रैवलिंग भी होगी जिसकी वजह से आप लोगों को बिजनेस और प्लेजर दोनों मिलेगा। तो जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है, जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। राहु और मार्स की जो नज़रात बन रही है उसकी वजह से आप लोग इस मंथ आपकी ज़बान ख़राब हो सकती है या आप लोग किसी के लिए जाल बिछा सकते हैं तो उस जाल में आप लोग खुद गिरेंगे। तो ये हरकत आप लोगों ने नहीं करनी, इस चीज़ से आप थोड़ा परहेज़ कीजिएगा और ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। जो एक्वेरियस वाले आईटी से रिलेटेड जॉब करते हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब करते हैं तो किसी की भलाई के बारे में मत सोचिएगा। आप लोगों ने किसी की इस तरह से मदद नहीं करनी, हो सकता है कि वो मदद आपके गले पड़ जाए और आपको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। जो एक्वेरियस वाले गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सीनियर से फ़ायदा हासिल होगा या उनके कुलीग से फ़ायदा हासिल होगा। जो एक्वेरियस वाले जॉब ढूंढ रहे थे उनको जॉब मिल सकती है। आप ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को अप्लाई कीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। बस आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले उनको गवाइएगा मत, वरना बाद में बैठ के आप लोग पछताते रहेंगे कि वो वक्त अच्छा था, उस वक्त मैं ये कर लेता तो मेरे साथ आज ये नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, एक्वेरियस वालों की फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स पर बात करते हैं। एक्वेरियस वालों को चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी लाइए और अपने रिलेशन को मजबूत कीजिए। अगर हस्बैंड है तो वाइफ को और वाइफ है तो हस्बैंड को अपने मैटर्स में सीरियस होकर थोड़ा टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हस्बैंड है तो वाइफ की, वाइफ है तो हस्बैंड की हेल्थ पर आप लोगों को ध्यान देना है। 18 अप्रैल तक आप लोगों के ट्रैवलिंग के चांसेस बनते हैं, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, और उस ट्रैवलिंग में आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे। 19 मई के बाद आपके अंदर आपको अपना ऑरा चेंज होता हुआ नज़र आएगा, एक बहुत अच्छी फीलिंग नज़र आएगी जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली का ख्याल भी रखेंगे, आप न्यू हॉबीज़ को अडॉप्ट करेंगे और कोई चीज़ आपको ख़रीदने का मौका भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक्वेरियस वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मेडिकल, मेडिसन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप लोगों के ग्रेड्स और आप लोगों की पढ़ाई रंग लाएगी। और जो बच्चे फाइनेंस से रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप लोगों की स्टडीज़ के साथ साथ आपको कमाने का भी मौका मिलेगा और आप लोगों को फ़ॉरेन जाके काम करने का भी मौका मिल सकता है। तो आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन आप लोग जब भी कोई फॉर्म फिल करें तो उसको डबल या ट्रिपल चेक ज़रूर करें। ये आपके लिए एक एडवाइस है। 10 से लेके 18 मई तक जो स्टूडेंट आर्टिस्ट हैं या एथलीट्स हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ाई में गैप लिया हुआ है या आप लोग वेकेशंस एंजॉय कर रहे हैं तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप लोग दूसरे स्किल्स की तरफ जाइए, दूसरे स्किल्स सीखिए, क्योंकि ये आगे जाके आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। एक्वेरियस वालों के जो दोस्त वगैरह हैं उनसे आपको सलाह या एडवाइस जो है वो आपको काम नहीं आएगी। हालांकि वो एडवाइस होगी उनके लिए काम की, लेकिन आपके लिए वो काम की नहीं होगी और आपको वो कोई फ़ायदा नहीं देगी। आप लोगों को सेल्फ रिसर्च की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ते भी आप ही बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक्वेरियस वालों की हेल्थ के बारे में बात करते हैं। देखें, एक्वेरियस वाले साढ़ को फेस कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने दुश्मनों से बच के रहना होगा। गाड़ी आप लोगों को ध्यान से चलानी होगी, अपनी गाड़ी किसी को ना दें और किसी और की गाड़ी खुद ना चलाएं। तो एहतियात कीजिए जब भी आप लोग ड्राइव कीजिए। बाकी एज सच आप लोगों को कोई हेल्थ इश्यूज इस महीने सच एज दिखाई नहीं देते। तो ये थी प्रिडिक्शन मई 2024 की एक्वेरियस वालों के लिए। आपको स्क्रीन पर हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के हैंडल्स नज़र आ रहे होंगे, हमें सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बुर्ज के साथ सितारों के सफ़र पर।